मोशन मतलब जब कोई बॉडी हमारी मूव कर रही है, और मोशन को हम एक पैरामीटर से कंपेयर करके हमेशा कैलकुलेट करते हैं, या हमेशा हम मोशन की मतलब कि डिस्टेंस की जब उसके की बात करते हैं तो हम उसे टाइम के अकॉर्डिंगली टाइम फ्रेम से कंपेयर करके देखते हैं। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि मैं एक पॉइंट ए से एक पॉइंट बी तक चलूं, ठीक है, तो इसमें हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम कितना डिस्टेंस चले। पहला क्वेश्चन क्या आएगा, कोई भी हमसे पूछेगा कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितनी किलोमीटर चले, तो मैं कह दूंगी कि ये कितना डिस्टेंस चले, मैं कह दूंगी कि मैं 1 किलोमीटर, आई वॉक फॉर 1 किलोमीटर। सेकेंड क्वेश्चन अराइजेस कि ये डिस्टेंस आपने कितने टाइम ड्यूरेशन में ट्रैवल किया, तो I would say I take like 30 minutes for doing this task, ठीक है, तो पॉइंट A से हम पॉइंट B तक 30 minutes में पहुंचे। So this defines my motion, the distance as well as the time. Now we'll talk about what exactly the uniform motion is. अगर हम यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन की बात करें तो इट सेज दैट व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्स equal distances in equal interval of time, then the motion is said to be uniform motion. हिंदी में अगर हम बोले तो कि यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जब हमारी बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इक्वल इंटरवल्स इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है इक्वल इंटरवल्स में। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, एक स्टूडेंट है, सपोज हिज नेम इज रायन। Okay, so Ryan walks for 2 minutes, and in these 2 minutes, in 2 मिनट के अंदर वो ट्रैवल कर रहा है 100 मीटर, ठीक है। उसके बाद हम रायन का टाइम इंटरवल दोबारा चेक कर रहे हैं, नेक्स्ट 2 मिनट्स में, मतलब 0 से 2 मिनट्स में ग्राफिकली अगर हम देखें इस चीज को तो ये टाइम है हमारा, ये रायन का टाइम फ्रेम है और ये रायन का डिस्टेंस है जो वो ट्रैवल कर रहा है। तो 0 से 2 मिनट्स में उसने 100 मीटर ट्रैवल किया। नेक्स्ट 2 मिनट से 4 मिनट में उसने अनदर 100 मीटर ट्रैवल किया, राइट। ये 2 मीटर से 2 सेकेंड मिनट से 4 मिनट तक वो दोबारा से 100 मीटर चला। तो मैं इसे ग्राफिकली अगर प्लॉट करूं तो इस पॉइंट पे हमारा ग्राफ आएगा, राइट। नेक्स्ट हम थर्ड टाइम फ्रेम देखते हैं, 4 मिनट से लेके 6 मिनट तक वो अगेन 100 मीटर ही चला। अब इसे अगर दोबारा ग्राफिकली हम प्लॉट करेंगे तो ये फिर से एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो इस ग्राफ से हम क्या देख सकते हैं कि वो इक्वल इंटरवल में इक्वल टाइम चल रहा है। ये हम पढ़ सकते हैं ग्राफिकली कि हर टाइम स्लॉट में और या फिर हर डिस्टेंस स्लॉट में इक्वली डिफरेंस आ रहा है। इधर डिस्टेंस के वाई एक्सिस पे 100 मीटर्स का डिफरेंस आ रहा है और इधर टाइम एक्सिस जो कि हमने मिनट की टर्म्स में लिया है, यहाँ पे 2 मिनट्स का डिफरेंस आ रहा है। तो ये है हमारा ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए, जहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे हम टाइम लेंगे, दैट बिकम्स आवर टाइम, एंड ऑन वाई एक्सिस वी टुक डिस्टेंस। हमने कल की लास्ट वीडियो में देखा था कि हम डिस्टेंस को डिनोट करते हैं एस से और हम डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं एस के ऊपर एरो से, बिकॉज दिस वन इज आवर वेक्टर क्वांटिटी व्हाइल डिस्टेंस इज आवर स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस आई गेस आप लोग को याद ही होगा। स्केलर क्वांटिटी वो जिनसे सिर्फ मैग्नीट्यूड एसोसिएटेड है और वेक्टर क्वांटिटीज वो जिससे हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एसोसिएटेड है। अभी हमारा ग्राफ प्लॉट हो गया है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, जिसमें कि हमने एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है और
वाई एक्सिस पे डिस्टेंस लिया है, राइट? This becomes our time, this becomes our distance, which is a straight line. Straight line. अच्छा, हम इसको स्ट्रेट लाइन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हर इंस्टेंस पे, on every instance, ये स्लोप हमारा सेम है. What is the slope in a graph? स्लोप क्या होता है? उसको देखने के लिए एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. ये एग्जाम्पल था एक यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है? मैं इसे इरेज कर रही हूँ. अब हम समझ रहे हैं स्लोप क्या होता है किसी भी ग्राफ के लिए. स्लोप किसी भी ग्राफ का कैलकुलेट करने के लिए हमने मैथ्स में पढ़ा ही होगा. उसके लिए हमें x और y के बीच में रिलेशन की इक्वेशन बनानी पड़ती है. और दूसरा तरीका है, हम यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. ये जब हम न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे तब इस चीज़ को और डिटेल में देखेंगे. पर जो भी ये हमारा ग्राफ होता है, इसका टेंजेंशियल एंगल वो हमारा स्लोप होता है. अभी ये ग्राफ हमारा यूनिफॉर्म था, मतलब सीधी एक लाइन थी, तो इसलिए हमारे ग्राफ का एक ही स्लोप रहा पूरे ग्राफ का. लेकिन वहीं अगर हमारा ग्राफ थोड़ा कर्व टाइप का हुआ तो इसका स्लोप हर इंस्टेंस पे अलग होगा. उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें जिस भी पॉइंट पे स्लोप कैलकुलेट करना है उस पॉइंट पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. जैसे कि अगर मुझे इस पॉइंट पे स्लोप कैलकुलेट करना है तो मैं यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगी. टेंजेंट आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा. दैट इज द लाइन which is parallel to the point on which we are calculating the slope, right? अगर मुझे इस पॉइंट पे स्लोप कैलकुलेट करना है पॉइंट B पर, तो भी मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगी. उसकी हेल्प से हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे. तो आप देख रहे हैं कि एक कर्व्ड ग्राफ के लिए हर पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू अलग हो रही है, राइट? ओके, तो स्लोप समझ में आया. स्लोप डिफाइंस आवर यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन में हर पॉइंट पे हमारा स्लोप की वैल्यू सेम होती है, राइट? नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन देखें तो इट स्टेट्स लाइक व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स unequal distances in equal interval of time, howsoever the small distance interval may be, the motion of the object is said to be non-uniform. हिंदी में इसे समझेंगे, जब हमारी बॉडी अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल करती है इक्वल इंटरवल्स में, मतलब जैसे हमने पुराना एग्जांपल लिया था टाइम का, हर मिनट के इंटरवल पे, जैसे कि 0 से 2 मिनट, 2 मिनट से 4 मिनट, 4 मिनट से 6 मिनट, हर इंटरवल पे रायन वाज ट्रैवलिंग 100 मीटर्स. लेकिन वहीं अगर वो हर इंस्टेंस पे अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो हमारा मोशन बन जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन. एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं, वही रायन वाला एग्जांपल. उसके पास टाइम फ्रेम्स थे 0 to 2 minutes, 2 to 4 minutes, 4 to 6 minutes, राइट? यूनिफॉर्म मोशन के केस में वो हर टाइम इंटरवल में 100 मीटर्स ट्रैवल कर रहा था. अब अगर वो हर ड्यूरेशन में, फर्स्ट ड्यूरेशन में 0 to 10 मिनट्स के वो ट्रैवल कर रहा है 100 मीटर सपोज, नेक्स्ट 2 मिनट से 4 मिनट के इंटरवल में वो ट्रैवल कर रहा है 150 मीटर, और नेक्स्ट थर्ड टाइम इंटरवल में 4 मिनट से 6 मिनट के टाइम इंटरवल में वो ट्रैवल कर रहा है 200 मीटर. ठीक है, अब इसका ग्राफ प्लॉट करके देखें.
प्लॉट करने के लिए मैं यूनिफॉर्म मोशन का थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ पोर्शन। This one is our example of non-uniform motion. Right? So let's draw a graph between time and distance. On x-axis again we are taking time. हम x-axis पे फिर से टाइम ले रहे हैं। अभी हम टाइम मिनट्स के टर्म्स में ले रहे हैं। इस पे हम ले रहे हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस हम मीटर्स में ले रहे हैं, राइट? 0 2 4 6. So we are plotting the values of this example where 0 से 2 मिनट में हमारा जो ऑब्जेक्ट है, that is we are supposing a boy named Ryan, तो 0 से 2 मिनट्स में वो 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। 2 से 4 मिनट्स इंटरवल में, सेकेंड इंटरवल में वो 150 मीटर्स ट्रैवल कर रहा है, और थर्ड 4 to 6 मिनट के इंटरवल में 200 मीटर्स ट्रैवल कर रहा है, और उसे हम यहाँ प्लॉट कर रहे हैं। तो 0 से 2 में 100, let's take a bit bigger slots to understand it better. राइट? तो पहले इंटरवल में 0 से 2 मिनट में वो ट्रैवल कर रहा है 100 मीटर्स। ओके, सपोज दिस इज पॉइंट ए बी सी, ए पॉइंट। नेक्स्ट इंटरवल में नेक्स्ट टाइम इंटरवल में 2 से 4 मिनट में 2 से 4 मिनट वाले इंटरवल में वो और 150 मीटर ट्रैवल कर रहा है, मतलब 100 प्लस 150 दैट इज 250। कहीं यहाँ पर हमारा वो पॉइंट है, पॉइंट हुआ P। ओके, नेक्स्ट 4 to 6 इंटरवल में वो 200 मीटर और ट्रैवल करता है, तो हम ऐड कर देंगे 100 मीटर वो ए पॉइंट तक पहुंचने के लिए कर चुका है, पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए 150 मीटर ट्रैवल कर चुका है, नेक्स्ट पॉइंट सी तक पहुंचने के लिए और 200 मीटर ट्रैवल कर रहा है, तो 450 टोटल उसने ट्रैवल किया है डिस्टेंस। तो पॉइंट सी मतलब कि जो 6 मिनट्स में उसने 450 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। 450 मीटर्स कहीं पॉइंट यहाँ जाके आएगा। अब अगर इन तीनों लाइंस को आप ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरीके से कर्व आएगा। आप देख सकते हैं कि ये एक लीनियर कर्व नहीं है, ये एक एक्सेलरेटेड कर्व है। ठीक है, ये हमारा लीनियर कर्व नहीं है, ये हमारा थोड़ा सा टिल्टेड कर्व है। मतलब कि इस कर्व के लिए, इस स्लोप के लिए हर पॉइंट पे हमारे स्लोप की वैल्यू अलग आएगी, नॉन यूनिफॉर्म आएगी। मतलब हर टाइम इंटरवल में the body is traveling in unequal distance, which justifies our definition, जो कि हमारी डेफिनेशन बोल रही है कि इक्वल इंटरवल्स में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ये एग्जांपल। अब इसके दो टाइप्स होते हैं, एक्सेलरेटेड, डी एक्सेलरेटेड मतलब जब हमारी बॉडी हर टाइम ड्यूरेशन को बढ़ते बढ़ते और तेजी से मूव करती है। जैसे हम एग्जांपल लेंगे एक गाड़ी का, ठीक है। सपोज आपने गाड़ी चलानी स्टार्ट करी, पहले आप फर्स्ट गियर लगाएंगे, धीरे गाड़ी चलेगी,
जब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आप उसको फर्स्ट गियर में चलाएंगे, या आप साइकिल का एग्जांपल लीजिए, आप सबसे पहले उसको धीरे चलाएंगे, धीरे 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 स्पीड बढ़ती है, तो इस तरीके से धीरे धीरे हमारी गाड़ी और तेज चलने लगती है। दैट मींस दिस बिकम्स एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। उस केस में हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा, ठीक है, मतलब कर्व हमारा नीचे की तरफ बेंड कर रहा होगा। नेक्स्ट इज दूसरा टाइप नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है डी एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। डी एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब वो मोशन, उस केस में हमारा मोशन धीरे 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 थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा हम कम डिस्टेंस ट्रैवल करने लगेंगे। जैसे पुराने वाले एग्जाम्पल हमारा था एक्सेलरेटेड मोशन का, क्योंकि हर इंटरवल के बढ़ते बढ़ते जो डिस्टेंस कवर था वो और ज्यादा होने लगा था। वहीं अगर टाइम के बढ़ने से डिस्टेंस कम ट्रैवल अगर होने लगता तो हम उसको बोलते हैं कि ये हमारा डी एक्सेलरेटेड मोशन है। उसके लिए ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। ये वही हमने ग्राफ सेम एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया है, ठीक है, और वाई एक्सिस पे हमने डिस्टेंस को लिया है, राइट। डी एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हर टाइम इंटरवल के बढ़ने के साथ साथ हमारा जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है वो कम होने लगता है, और एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हर टाइम इंटरवल के बढ़ने के साथ साथ हमारा जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ होता है वो ज्यादा होने लगता है। Okay, so this completes our two types of motions, that is uniform और non-uniform motion. Next video में हम पढ़ेंगे concept of speed, velocity और acceleration. अच्छा, ये सब concept हमारे बहुत important हैं motion को समझने के लिए। तो next video में let's start with speed, concept of speed. Thank you. उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप ऐसी ही वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू एंड सी यू सून।